हेलो स्टूडेंट। आज स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ डुअल नेचर। तो ये एक पार्ट के न्यूमेरिकल हैं, दैट इज़ रिगार्डिंग वर्क फंक्शन। ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, न्यूमेरिकल बेस्ड। एक बेसिकली जो हमारा है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन इक्वेशन पे है, और जो दूसरा है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ का है। तो इसमें आप पहला जो टॉपिक है वो कवर है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो ये देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, यू हैव टू पहले रीड करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। 2 मिनट में खत्म करते हैं इसका काम। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो आपको वेवलेंथ है वो गिवन है, और आपको वर्क फंक्शन भी मालूम है मटेरियल का। आपने एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है। तो यू नो जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमें ये मालूम है, दैट इज सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें वेवलेंथ गिवन है, तो दैट इज लैम्डा इज 5000 एंगस्ट्रॉम। तो हम 5000 एंगस्ट्रॉम लिख लेते हैं इसको। तो दैट इज इनटू 10⁻⁻10 मीटर हो गया। तो ऐसा यूनिट में चला गया। जब फॉल ऑन अ सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन आपको दिए 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको अगर आप एसआई सिस्टम में लेके जाना चाहते हैं तो 1.9 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका जॉउल में आ जाएगा। ठीक है सर, ये दोनों चीज़ें आ गई। सबसे पहले आपको ये मालूम है भी जो एनर्जी होती है वो दो फॉर्मूले हैं, जहाँ आप H इंटू न्यू ला लीजिए, चाहे आप H इक्वल टू HC/λ लगा लीजिए। तो दोनों में से आप कोई भी फॉर्मेट लगा सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपको गिवन है तो वो आपको न्यू गिवन नहीं है, आपको C और वेवलेंथ गिवन है, तो आप HC/λ लगा लीजिए। तो जस्ट वी पुट द वैल्यू दैट इज 6.6 इंटू 10⁻34। ये आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट मालूम है 3 इंटू 10⁸, और हमें ये भी मालूम है वेवलेंथ 5000 इंटू 10⁻10 हो गई। तो इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, इट गिव्स यू एनर्जी। तो ये आपकी एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको जस्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये मैंने ना जनरली वेवलेंथ, देखो दोबारा से सुनो, इसमें गलती क्या हो गई, हमने जो वेवलेंथ है सही डाली है 5000, सब ठीक है, HC/λ दिस इज द आंसर, ठीक है। हाँ, अगर आप इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हैं तो इसी में कंटिन्यू कर देते हैं। यू शुड डिवाइड, ये जॉउल में एनर्जी आएगी, तो आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्सन करनी होती है तो हम डिवाइड कर देते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 से। तो ये अब ये जो एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, दैट इज 2.48। दिस इज द वी गॉट द वैल्यू ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके सर, नो जो फर्स्ट है एनर्जी ऑफ हमारा फोटोन आ चुका है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोला था तो करके मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले गया, जानबूझ के इससे हमने डिवाइड किया, ठीक है। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, तो आपको टोटल आइंस्टाइन इक्वेशन मालूम है, एच न्यू हमारी टोटल एनर्जी होती है, एच न्यू नॉट हमारा वर्क फंक्शन होता है, प्लस हमारी जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो हमने एच न्यू निकाला हुआ है, दैट इज़ 2.48, और एच न्यू नॉट इज़ बेसिकली वर्क फंक्शन ही होता है। तो वर्क फंक्शन हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, दैट इज़ 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन आल्सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2.48 माइनस 1.9 आ गया, तो you got the value, this is 0.5825 electron volt, that you got kinetic energy is also in electron volt. Now we have to find the next term is stopping potential। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अपने आप निकालिए, मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ। आपने क्या करना है, जस्ट वी नो द वैल्यू दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV नॉट, दिस इज द फॉर्मूला EV नॉट, ये बेसिक फॉर्मूला है। तो इससे आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। वैसे तो देखो 2 मिनट की कैलकुलेशन है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, तो यानी आप इसको 0.5825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा, यानी मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डाल देता हूँ, और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारी वोल्टेज है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैंसिल कर देते हैं, और ये हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्टेज में आ गई है, ठीक है। ठीक है सर, ये हमें क्लियर है। ये जो हमारा क्वेश्चन है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी दी है, इसमें सबसे पहले फ्रिक्वेंसी लिख लेते हैं, दैट इज 6 इंटू 10⁻14। SI यूनिट में ही है, रहने दीजिए इसको। इस प्रोड्यूस्ड बाय लेज़र बीम से प्रोड्यूस हो रही है।
जिसकी पावर गिवन है, पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर आपको गिवन है 2 × 10⁻³ वॉट। ठीक है सर। व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन? तो एनर्जी निकालनी है। एनर्जी निकालने के लिए जनरल बेसिक फार्मूला E = h निकालेंगे, इसमें कोई पावर की ज़रूरत नहीं है। तो h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 है और न्यू की वैल्यू हमारी कितनी है 6 × 10⁻14। इससे हम निकालेंगे तो हमारा जो है वैल्यू आ जाएगी, दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज 3.98 × 10⁻19 जूल। तो दिस द फर्स्ट पार्ट। ठीक है। अभी क्या है, देखो जो पावर इमिटेड है वो इतनी दी है और उसने पूछा है कितने फोटोन पर सेकंड निकल रहे हैं। तो जो पावर होता है, पावर इज़ बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। तो अगर मैं सिंगल सिर्फ एक अगर बीम की बोलूँ, मतलब एक फोटोन, सिंगल फोटोन की बोलूँ, तो सिंगल फोटोन के लिए जो पावर होती है वो एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है। ठीक है, चलो सर ये समझ में आ गई। सिंगल फोटोन के लिए इसका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना। सिंगल फोटोन के लिए पावर ये होती है, अगर बहुत सारे फोटोन है यानी n फोटोन है तो आप उसका जो टाइम है वो ऐसे हो जाएगा, दैट इज E × n नंबर ऑफ फोटोन्स हैं। तो ये नंबर ऑफ फोटोन्स नहीं है, ये मैंने जो कैपिटल N माना है ये नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड माना है, यानी ये पर सेकंड आ जाएंगे। तो फॉर इन 1 सेकंड, क्योंकि ये ना आपको जो नंबर ऑफ फोटोन्स निकलेंगे ना वो हमेशा पर सेकंड में निकलेंगे। तो यानी पावर जो हमने निकालनी है तो वो n × E हो जाएगी। तो आपको समझ में नहीं आएगा सर ये कैसे है। देखो पावर की यूनिट वॉट है, एनर्जी की यूनिट जूल है, तो सर इसकी तो नंबर की तो कोई यूनिट ही नहीं होती। एक्चुअली में ये नंबर नहीं है, ये नंबर पर सेकंड है, यानी टाइम नीचे आ गया। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम ही हमारी पावर होती है। यानी मैं अगर बोलूँ तो ये फॉर्मूला बड़ा ही ईजीली जैसे आप पेन करके याद कर सकते हैं। ठीक है। तो जो नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड आएंगे वो n/p हो जाएगा। और आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो E गिवन है, तो n = p/e डालेंगे, दिस इज p/e। और आपकी p की वैल्यू जो है वो आपकी 2 × 10⁻³ है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 × 10⁻³ डिवाइड बाई 3.98 × 10⁻, जितना भी मैंने यहाँ से लिखा था -19 था, तो वो ठीक कर लीजिए। इसको -19 इधर डाल लेते हैं, -19। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, यू गॉट द आंसर। दिस नंबर इज 5 × 10⁻15। तो ये पर सेकंड आएगा। क्या आएगा? पर सेकंड, दैट इज फोटोन पर सेकंड। ठीक है। तो ये इजी था क्वेश्चन, पेन करके याद करना इस क्वेश्चन को। P = EN। ठीक है, दैट इज पावर। तो मुझे लगता है ये क्लियर आपको। इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ गिवन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस रेडिएशन है। कट ऑफ वोल्टेज इज स्टॉपिंग पोटेंशियल इटसेल्फ, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ही है। और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको इन हर्ट्ज के फॉर्म में। आपको मालूम है ये जो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें पता लगी फ्रॉम द फिगर इज 4.5, क्योंकि 4 और 5 के बीच में है तो 4.5 × 10⁻14 एक्सिस पे दिया है, यानी ये हमारा आंसर आ गया। ये देखो ये 10⁻14 यहाँ दिया है ना, तो करके यहाँ पर बिल्कुल मिडल में 4.5 × 10⁻14 होगी। दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देन वर्क फंक्शन हमें मालूम ही है, वर्क फंक्शन E/μ0 ही होता है। तो यानी हम कह सकते हैं दिस इज E × μ0, दैट इज 1.6 × 10⁻19 इंटू फ्रीक्वेंसी है 4.5 × 10⁻14। तो ये हमारा जूल में आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप वही 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज बेसिकली यू गॉट दिस इन जूल, दिस इज 2.97। तो इसमें थोड़ी सी सर गलती कर गए हैं, आपने बताई भी नहीं मुझे किसी ने। वर्क फंक्शन EV0 नहीं होता, वर्क फंक्शन EV0 नहीं होता, वो एनर्जी होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो वर्क फंक्शन क्या करेंगे सर, देखो दोबारा से, वर्क फंक्शन इज μ0 × h होता है। ठीक है। ठीक है सर, अब क्लियर है। दैट इज, ये मेरी मिस्टेक थी, दैट इज 6.6 × 10⁻34 इंटू μ0 लगाएंगे तो वो आपकी वैल्यू आएगी 4.5 × 10⁻14। तो इसको जॉल में कन्वर्ट है, तो जॉल से उसमें करना है तो 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर दीजिए। दैट यू जनरली वर्क फंक्शन वी आर कैलकुलेटेड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन दैट आंसर इज 1.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो ये सिंपल था। अगर इसी क्वेश्चन में वो आपसे प्लैंक्स कांस्टेंट पूछ लें, तो प्लैंक्स कांस्टेंट निकालने के लिए देखो, अगर पूछें वो फिर आपको ये कुछ नहीं पूछेंगे। तो प्लैंक्स कांस्टेंट स्लोप होता है, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ m = h ही होता है।
तो स्लोप, जैसे स्लोप क्या होता है, दैट इज दिस वन इज परपेंडिकुलर और दिस वन इज बेस। तो ये परपेंडिकुलर ले लेंगे और ये बेस ले लेंगे। परपेंडिकुलर आपको 2.5 गिवन है, ठीक है, और जो बेस है वो आपको कितना गिवन है, 4.5 से लेकर 10 तक, यानी ये हो गया आपका 6.5। टेंजेंट थीटा स्लोप होता है। एच की वैल्यू निकालनी है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दैट दिस इज अ मेथड टू कैलकुलेट प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर इस क्वेश्चन में पूछते तो इस क्वेश्चन में हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट निकालनी है विच इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस फुली स्टॉर्ड बाय रिटार्डिंग पोटेंशियल गिवन है। तो रिटार्डिंग पोटेंशियल यानी आपको न्यू नॉट गिवन है, इसको वी नॉट कहते हैं, दैट इज 3 वोल्ट। द फोटो इलेक्ट्रिक बिगिंस इन दिस मेटल एट फ्रीक्वेंसी भी गिवन है आपको। बिगिंस मीन्स ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको 6 इंटू 10⁻14 दी हुई है। तो आपने वर्क फंक्शन निकालना है। सबसे पहले आपको आइंस्टाइन इक्वेशन मालूम है, टोटल एनर्जी एच न्यू होती है, एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन होता है, प्लस हमारा काइनेटिक एनर्जी या चार्ज इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और ई वी नॉट एक ही बात होता है, तो ये आपने याद रखना है। तो आपको यहाँ से फ्रीक्वेंसी देखिए, हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। आपको न्यू निकालनी है, तो जो न्यू निकालनी है, क्योंकि एच की वैल्यू पता है, न्यू नॉट की पता है और वी नॉट पता है। देखो ये 3 वोल्ट है, ये न्यू नॉट है, सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, दैट इज़ 13.25 इंटू 10⁻14 सेकेंड पर सेकेंड। तो ये हर्ट्स कह दीजिए, चाहे ये आ जाएगी। और जो वर्क फंक्शन है, अगर आपने वर्क फंक्शन निकालना है वो तो 2 मिनट का ही था। तो वर्क फंक्शन तो आपको मालूम है, दैट इज़, पिछले भी हमने गलती की थी तो अब नहीं करेंगे, दैट इज़ एच इंटू न्यू नॉट, दिस इज़ अ वर्क फंक्शन, ठीक है। देखो टोटल एनर्जी होती है एच न्यू, बाहर निकालने में लगती है एनर्जी एच न्यू नॉट, तो ये आपने एच न्यू नॉट निकालना है 6 इंटू 6 इंटू 10⁻34। न्यू नॉट की वैल्यू आपको गिवन है 6 इंटू 10⁻14। अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो इसको 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दीजिए, यू गॉट द आंसर। इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ गया, दैट इज़ 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बड़ा सिंपल है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपने अच्छी तरीके से देखना है, ये स्कूल में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो जैसे हमने पहले जो ग्राफ बनाया था वो हमारा वी नॉट और न्यू में था, ये ग्राफ थोड़ा सा अलग है, ये वी मैक्स स्क्वायर और न्यू में है। तो पहले जनरल जैसे इक्वेशन है वैसे ही बनाएंगे। आपको ये इक्वेशन मालूम है, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट भी लिख सकते हैं, और इधर हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मेट ऐसे थे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते थे। तो काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस वी मैक्स रखा है, तो इसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं, दैट इज़ हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू हो गया यहाँ पर। तो ये समझ आ गया। अभी वी मैक्स का स्क्वायर ही रखते हैं इस साइड, सॉरी 2 ऊपर ले जाते हैं, हम नीचे ले जाते हैं, यानी 2 को क्रॉस किया तो ये 2h न्यू नॉट बाय m आ गया, और ये माइनस 2h न्यू बाय m आ गया। अब इसको रीअरेंज करते हैं, वी मैक्स स्क्वायर, तो ये माइनस आ गया आगे 2h बाय m इंटू न्यू प्लस, इसको मैं पीछे रख रहा हूँ, दैट इज़ 2h न्यू नॉट बाय m, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऐसे मैंने इसलिए किया कि ये वाई एक्सिस है और ये स्लोप होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m स्लोप होता है, स्लोप x प्लस सी। तो देखो x फ्रीक्वेंसी है हमारी इस क्वेश्चन में, तो ये देखो x एक्सिस हमारी फ्रीक्वेंसी है और y एक्सिस हमारा v मैक्स का स्क्वायर है, तो y मैंने इससे कंपेयर कर लिया। तो व्हाट इज स्लोप, स्लोप जो होता है वो थीटा होता है, तो टेंजेंट थीटा इज स्लोप। तो स्लोप की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें तो वो नेगेटिव स्लोप है, तो उसका आंसर तो लेकिन 2h बाई एम ही है ना, तो इस दोनों को कंपेयर करते हैं। जैसे स्लोप नेगेटिव स्लोप है, 2h बाई एम के बराबर है, तो हम दोनों को इक्वेट करते हैं, टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, यानी मैं कह सकता हूँ L बाई एन इज 2h बाई एम। तो जो हमारा फर्स्ट था वो हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया, यहाँ से h इक्वल टू आ गया Lm/2n, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सर बहुत बढ़िया, मज़ा आया। अब नेक्स्ट हमने वर्क फंक्शन निकालना है, तो वर्क फंक्शन हमारा क्या होता है वो हमें मालूम है। वर्क फंक्शन हमारा h इंटू न्यू नॉट होता है, h तो h ही है, जो न्यू नॉट है उसकी वैल्यू n दी है, तो ये हमारा वर्क फंक्शन आ गया h इंटू n। तो h की वैल्यू अगर आप पुट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं,
यानी LM/2n डालेंगे, NN कैंसिल हो जाएगा, यानी LM/2 आ गया। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अभी कोई थर्ड पार्ट नहीं है, यानी ये हमारे पास 2 ही पार्ट थे, वर्क फंक्शन और प्लैंक कांस्टेंट। मेजर चीज़ क्या थी इस क्वेश्चन की, वो ये देखने वाली थी भाई आपने इस इक्वेशन में लेके जाना था इसको, क्योंकि आप जनरल इक्वेशन जो देखते हैं वो इसकी देखते हैं, वो कैसी थी, वो आपकी ऐसी थी, आप मानते थे एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। तो ये आपकी इक्वेशन ई वी नॉट की जगह हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर आ गया। तो ये आपने ध्यान से देखना है, किसी फॉर्म में भी इक्वेशन हो सकती है। आपको बेसिक चीज़ दोबारा से रिपीट करता हूँ, जो बेसिक चीज़ थी वो ये है, टोटल एनर्जी एच न्यू यानी एच सी बाई लेमडा, 2 फॉर्मेट में होगी टोटल एनर्जी, ठीक है। वर्क फंक्शन हमेशा ही एच न्यू नॉट या एच सी बाय लेमडा नॉट के फॉर्म में होगा। और जो थर्ड जो हिस्सा है ये इक्वल टू करते हैं इसका प्लस, इसके 2 फॉर्मूले हैं, जहाँ ई वी नॉट डालेंगे या आप हाफ एम वी मैक्स का स्केयर डालेंगे। तो ये 3 कन्वर्जन है, चाहे आप एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट इक्वल टू ई वी नॉट लिख दीजिए, चाहे एच न्यू इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नॉट प्लस ई वी नॉट लिख दीजिए, चाहे एच न्यू इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नॉट प्लस हाफ एम वी एक्स स्केयर लिख दीजिए, चाहे एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स स्केयर कर दीजिए। कैसे भी इक्वेशन बना लीजिए, दिस इज योर आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है। ओके, गुड नाइट बेटा।